ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी परिस्थिति से पूर्णतः अवगत हूँ। मुझे पता है तुम क्या झेल रहे हो और क्या अनुभव कर रहे हो, लेकिन तुम घबराना नहीं, निराश न होना। जैसे तुम परेशानी में फंसे होते तो अपनी सारी बातें अपने पिता से साझा करते थे और वह बिना कहे तुम्हारी हर तकलीफ को समझ जाते थे और पूर्ण प्रयत्न करते थे उसे हल करने का, हर संभव कोशिश तुम्हें पहुंचाने का कि तुम उस परेशानी से बाहर आ सको या वह उस दुख से तुम बाहर निकल सको। वह पूर्ण प्रयास करते थे। और उनके जाने के बाद जब तुमने मुझे अपना परम पिता परमेश्वर हूँ और अपना पिता मुझे मान लिया है, तुम मुझ में उन्हीं का रूप देखते हो और कहते हो, बाबा मैं मेरे पिता के जाने के बाद भी अनाथ नहीं हुई। आप मेरे साथ हैं, हर पल मुझे मेरे पिता से ज़्यादा संभाल रहे हैं। आप इस संपूर्ण जगत के पिता हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरे वही पिता हैं जो मेरी हर परेशानी को जानते थे और उसे सुलझाने का प्रयास करते थे। उनके जाने के बाद मैंने कभी किसी से इतना अपनापन नहीं पाया कि जो मैं उसे अपने हृदय की हर बात साझा कर सकूं। मेरे बाबा सिर्फ आप ही हैं जो मेरी हर परेशानी को, हर तकलीफ को जानते हैं और मुझे मार्ग दिखाते हैं वहाँ से बाहर निकलने का। मुझे अंतःकरण से प्रेरणा देते हैं कि कैसे तुम इस परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साईं, मुझे अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम देने के लिए। आप जानते हैं बाबा के इस दुनिया में सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो जिनमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा, लेकिन वह भी मुझे आपकी कृपा से मिले हैं। लेकिन अधिकांश रिश्ते एक दो को छोड़कर सारे ऐसे ही हैं जो अपने स्वार्थवशी मेरा उपयोग या मुझसे अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए मतलब निकालते हैं और मुझे उसके बदले में कोई प्रशंसा या मेरी सराहना या प्रेम के दो शब्द भी नहीं दे पाते। तो उन लोगों को जाने दो, तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं। जब तुमने मुझे अपना साथी मित्र और कहा है, साथी मित्र और गुरु कहा है और माना है, तो मैं तुम्हारी संपूर्ण दुनिया हूँ। मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारा मित्र और मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। मेरे बच्चे, जाने दो ऐसे लोगों को जो तुम्हें दुख देने का प्रयास करते हैं, जिनके जीवन में तुम कोई अहमियत नहीं रखते। तो ऐसे लोगों से तुम भी मतलब ना रखो। ऐसे नकारात्मक लोग तुम्हें सिर्फ दुख, निराशा और परेशानी के अलावा कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ उनसे उतना ही मतलब रखो कि वह तुम्हारे जीवन में एक कार्मिक तुम्हारा ऋण है उनसे पिछले जन्म का, जो तुम चुका रहे हो, और उसे चुका करके मुक्त हो जाओ। उनसे किसी प्रकार की कोई आशा रखना व्यर्थ है, क्योंकि वह इस काबिल ही नहीं कि वह तुम्हारी ऊर्जा को समझ सकें या तुम्हारे भावनाओं को जान सकें। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सर्वस्व दुनिया हूँ। मैं तुम्हारी जीवन को खुशियों और प्रसन्नता से भर दूंगा। तुम किसी भी प्रकार का किसी भी रिश्ते में दुख न मनाओ। जाने दो उन लोगों को, बस अपने कर्तव्य कर्म करो और कोई भी आशा उन लोगों से कभी ना रखना। सिर्फ अपनी आशा और अपनी कामना, अपना विश्वास बाबा पर ही रखना। बाबा तुम्हारी हर मुराद को पूरी करेंगे। और मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत लंबे समय तक सब्री रखी है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तुम्हारी हर संघर्ष, हर परेशानी, हर कष्ट, हर मुसीबत को मैं आशीर्वादों में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत लंबे समय अकेले ही संघर्ष किया है। तुमने अकेलेपन को बहुत झेला है, लेकिन जब से तुमने मुझे अपने जीवन में शामिल किया, मैं तो तुम्हारे जीवन में बहुत जन्मों से शामिल हूँ, लेकिन जब तुम मुझे जान पाए, मुझसे जुड़ पाए, मेरा अनुभव कर पाए, चाहे बचपन में ही मैंने तुम्हें जोड़ लिया था, लेकिन तुम मुझे भूल चुके थे। फिर तुमने तकलीफ आने पर जब मुझे पुकारा, या तुम अकेले थे, तो मैंने ही देखा कि मेरा बच्चा अकेला है, दुख में है, तकलीफ में है। मैंने तुम्हें आकर थाम लिया और निरंतर तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। तो फिर मेरे बच्चे, जिसकी दुनिया में परमेश्वर हैं, जिसके परमपिता परमेश्वर असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति रखते हैं, उसे क्या किसी दूसरे से कोई आशा रखनी चाहिए या किसी दूसरे के व्यवहार से दुखी होना चाहिए? कभी नहीं। स्वार्थी लोग
जो दूसरों को स्वार्थ के लिए ही उनको बात करते हैं या उनका उपयोग करते हैं, वह कभी अपने जीवन में भी सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें कभी कोई सच्चा रास्ता मिल ही नहीं सकता। वो एक लाभ या स्वार्थ की आशा से किसी से बात करते हैं तो ईश्वर भी उसको वैसा ही देते हैं, क्योंकि भगवान का न्याय होता है, वहाँ जैसा तुम करते हो वैसा ही मिलता है। जब तुम किसी को प्रेम के 2 शब्द नहीं दे सकते, किसी के साथ स्नेह भरा व्यवहार नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई देना दे, भगवान वही देगा जो तुमने इस दुनिया में दिया है। तो मेरे बच्चे, निराश न हो, तुम्हारा जीवन मैं आशीर्वादों से भरने जा रहा हूँ, उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो। अपने देह को स्वादो, उससे एक क्षण के लिए भी ना भटको। मैं जहाँ जिस मार्ग पर तुम्हें चला रहा हूँ, जैसा ज्ञानवान मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, तुम संपूर्ण प्रयास करो उसे धारण करने का, वैसा बनने का। अपने मार्ग से कभी ना भटको। तुम एक ध्येय लेकर चल रहे हो, उसे साधते रहो। अपने जीवन के उद्देश्य से कभी ना भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें निर्देशन दे रहा हूँ। मेरे बताए अनुसार ही चलो और कार्य करो। मेरे बच्चे, तुम सफल होगे। तुम्हारा जीवन प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा और तुम स्वयं मेरी ही ऊर्जा में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करोगे और मेरे साथ को ही अपना सर्वस्व मानोगे। प्रसन्न रहो, खुश रहो। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। मेरे आशीर्वादों को स्वीकार करो। यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साई वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।